स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये साल सेंट्रल टीचिंग वैकेंसीज के लिए बहुत ही खास रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी एनवीएस केवीएस से खाता खुलेगा, लेकिन फिर ईएमआरएस ने यहाँ खाता खोल दिया था। ईएमआरएस आपको याद दिला दूं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल 2023 से कहीं ना कहीं जानकारी थी कि 700 प्लस ऐसे स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया बनाए जा रहे हैं। उनमें से कई बनाए जा भी चुके हैं, नंबर एड ऑन हुए जा रहा है। और ये वो खास स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि ट्राइबल एरियाज में हैं, और इनमें तकरीबन 30,000 शिक्षकों की भर्ती करनी थी 3 चरण में। पहला चरण कंप्लीट हो गया था 2023 में, इन्होंने अपना एग्जाम लिया था और उनका रिजल्ट भी बहुत ही तेज हाथों हाथ निकाल के उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी थी। तकरीबन 8-8,500 वैकेंसीज पहले चरण में निकाली गई थी। दूसरे चरण की वैकेंसी 19 सितंबर 2025, अभी 1.5 महीना पहले ही आई है। और बहुत ही जल्दी शुक्र है उन्होंने हमें ये भी साथ के साथ बता दिया था कि एग्जाम इस बार 2 टियर में होगा, चरण बढ़ा दिए थे, रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव टाइप है, सब कुछ, सब जानकारी आपको पता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब आज की खास बात यह है कि जो एग्जाम डेट्स उन्होंने टियर 1 के लिए हमें दी थी दिसंबर में, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल आ गया है। लेकिन सिर्फ इतनी सी जानकारी देने के लिए मैं आज इस सेशन में आपके साथ नहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि उस जानकारी के साथ 2-3 और नए सवाल भी बनते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपको आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब मिलेगा। दूसरा सवाल, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, पहले क्या आता है और दोनों का डेट्स क्या रहेगा। तीसरा, ये टियर 1 का एग्जाम कब खत्म होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और टियर 2 का एग्जाम कब होगा। क्योंकि टियर 1 आप जानते हैं एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, वो आपको टियर 2 में लेके जाता है। टियर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स को जुड़ के फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर ईएमआरएस इस स्पीड पे चल रहा है, देन केवीएस एनवीएस वैकेंसी के लिए इसका क्या मतलब है। मतलब वो एग्जाम कब होगा, ये साथ साथ चलेंगे या पहले ईएमआरएस के चरण पूरे किए जाएंगे और फिर केवीएस एनवीएस होगा। आई एम श्योर ये सभी सवाल आपके मन में बने होंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज के सेशन में दे देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आज की खास जानकारी से, ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे, पहले ही पेज पर, होम पेज पर पहला लिंक है इनका ऑफिशियल नोटिस, जो कि स्केड्यूल ऑफ टियर 1 दे रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस डॉक्यूमेंट पे, तो ये आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी खोल दी है, बट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जानकारी इन्होंने हमें पहले ही दे दी थी कि एग्जाम 3 दिनों में डिवाइडेड होगा, जिसमें कि टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट हम लेकर चल रहे थे। तो टीचिंग पोस्ट से पहले नॉन टीचिंग जनरली शुरू कर ही देते हैं। इस बार थोड़ा शेड्यूल मिक्स एंड मैच में चल रहा है। 13 दिसंबर प्रिंसिपल अकाउंटेंट की पोस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। 14 दिसंबर पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स, जैसे कि आपके म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह के टीचर्स के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। 21 को हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। इनके ना कि सिर्फ डेट्स दिए हैं, बल्कि साथ ही साथ एग्जाम की टाइमिंग्स भी आपको दी हैं। हमारे लिए जैसे पीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस मैटर करता है, तो आपका टीजीटी पीजीटी वैकेंसी वाले कैंडिडेट्स का पेपर 14 दिसंबर को होगा, ये याद रख लो। और टाइमिंग क्या रहेगा, पीजीटी कैंडिडेट के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर को 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर है। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स का एग्जाम होगा। 2.5 घंटे का आपको शिफ्ट मिलेगा। क्लियर है इतना पॉइंट सबको। इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी आपको अच्छे से देखनी है, आप जाकर वेबसाइट पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि एग्जाम तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे शहर जाके एग्जाम देना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। ये जानकारी हमें सिटी इंटीमेशन में मिलती है। एंड माइंड यू मी, सिटी इंटीमेशन अलग होता है एडमिट कार्ड से। सिटी इंटीमेशन में बस आपको इतनी ही जानकारी दी जाती है कि आपको किस शहर में जाना है एग्जाम देने के लिए। और इस ऑफिशियल नोटिस में साफ लिखा है कि एग्जाम से 15 दिन पहले सिटी इंटीमेशन रिलीज किया जाएगा। सो अगर आज आप देखें कि अगर ये 13 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, 30 दिन का नवंबर है, तो कहीं ना कहीं आज से 1 या 2 दिनों में, यानी 27-28 के अराउंड आपको आपका सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी ट्रैवल बुकिंग, ट्रैवल का, रहने का देख सकते हैं। आपको ईएमआरएस की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, लिविंग अलाउंस, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, एडमिट कार्ड।
आपका सिटी इंटीमेशन आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड वो कागज़ है जिसको लेकर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे, जिसमें आपका रोल नंबर होगा, जिसमें आपके सेंटर का नाम होगा। तो सेंटर के नाम वाली वो पर्ची, वो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगी। तो मान के चलिए कि हमारे टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, 10 के बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ सकता है। एडमिट कार्ड जब आता है सबके तब हम आपको जानकारी तो दे ही देंगे, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी वेबसाइट क्रैश कर जाती है ऐसे में, तो टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। आराम से सुबह, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एडमिट कार्ड आराम से वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये तो करंट जानकारियाँ जो हमारे पास हैं और फ्यूचर का थोड़ा सा एजेंडा जो हमें यहाँ से मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एक तो और सवाल भी मेरे मन में है, जैसे कि टियर 1 तो चलिए हमारा क्वालिफाइंग हो गया, अब टियर 2 का क्या? क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्चुअल प्रिपरेशन या एग्जाम में सिलेक्शन वाली तैयारी इस टियर 2 के एग्जाम से होगी। तो इसके एग्जाम डेट कब तक आएगी और इसका क्या रिलेशन रहेगा केवीएस एनवीएस की वैकेंसी के साथ? तो एक बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं पिछली वैकेंसी की भी बात करूं तो मैंने जितनी तेजी से ईएमआरएस ने अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करके अपने रिजल्ट को रिलीज़ किया था और अपनी भर्तियां की थी, अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी, सिटी एलोकेशन दे दिए थे, मैंने और किसी टीजीटी पीजीटी पोस्ट को इतनी तुरती फुर्ती से होते नहीं देखा था। तो साफ स्पष्ट सी बात यह है कि अगर ये एग्ज़ाम मिड ऑफ दिसंबर में कंडक्ट करवा रही हैं, देन न्यू ईयर्स ख़त्म होते ही जनवरी 2026 के पहले से दूसरे हफ्ते में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो आजकल आपको ये चीज़ें इससे पहले भी देखने को मिल जाती है। अगर OMR कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से चेक होता है तो आपको 1 हफ्ता भी लगता है, मतलब वो 1 हफ्ते में भी आपको रिजल्ट बना के दे सकते हैं। बट चलो मान लेते हैं बीच पे क्रिसमस है, न्यू ईयर्स आ गया, अगर उनको उतना भी लेट करना है, 1 या 2 हफ्ते के विद इन आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड वंस दैट इज आउट, आई डोंट थिंक आपके हाथ में बहुत वक्त होगा, 2 से ढाई महीने के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो जो टियर 2 का एग्जाम है फॉर ईएमआरएस, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि फरवरी से मार्च के बीच में कंडक्ट हो सकता है। अब इसी के पैरेलल हमारी एक और बहुत ज़रूरी वैकेंसी चल रही है, जो कि है एनवीएस केवीएस की जॉइंट सेंट्रल टीचिंग वैकेंसी 2025। गौरतलब की बात यह है कि इसके टियर 1 की एग्जाम डेट्स भी हमारे पास हैं, जो कि ऑलरेडी हैं जनवरी 2026 में। इन दोनों वैकेंसीज के रिलीज होने में तकरीबन 1.5 महीने का गैप ज़रूर था, लेकिन इनके एग्जाम कंडक्ट होने में एग्जैक्टली 1 महीने का गैप है। तो आप मान के चलिए कि अगर ईएमआरएस का एग्जाम फरवरी से मार्च में हो रहा है और फरवरी लास्ट टू मार्च मिड तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं एनवीएस केवीएस का एग्जाम आपको मार्च एंड से अप्रैल फर्स्ट वीक में जाता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपके लिए टाइमलाइन यहाँ प्रेजेंट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके तकरीबन अगले साल के फरवरी से अप्रैल के महीने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्रूशियल जाने वाले हैं। अब अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे आज से, अभी से, तो आप इतना तो रियलाइज कर लोगे कि इसमें बहुत वक्त है नहीं, तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, सब्जेक्ट पे मास्टरी बना के रखो, क्योंकि वो नॉलेज आपको तीनों एग्जाम्स में मदद करेंगी। इसके साथ साथ जो एक बेसिक जेनेरिक नॉलेज है वो भी आपको मदद करेगी। अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, देन आप अडा 24/7 के किसी भी बैचेस में जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए। हमारे किसी भी बैच की किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रही हैं, पीआरटी लेवल पे, नॉन टीचिंग पोस्ट की, टीचिंग पोस्ट की, उन सब की तैयारी हो रही है। सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से कवर कर रहे हैं ये जानने के लिए आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप ईएमआरएस की ही तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस आप ऑल कोर्सेस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं ईएमआरएस को, और ईएमआरएस के सभी अवेलेबल बैचेस आपको हमारे यहाँ पर लाइव दिखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, हम सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करते हैं। अगर इसी के साथ साथ आप एनवीएस केवीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी अलग रहेगी, और अगर आप इन सब की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं देन आपके लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा टीचिंग का महापैक, जिसमें करंटली अगर आप देख सकते हैं देन ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर भी है। यानी कि अगर आप एक बार इसमें जुड़ गए तो अगले 27 महीने तक आप किसी भी एग्जाम और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो टीचिंग का महापैक मेरे हिसाब से बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है। आप इसमें जुड़े और बस तैयारी करते रहिए हमारे साथ मिलके ओनली ऑन
Adda 24/7. This is Aishwarya Puri signing off. Take care.